Hello student, welcome back to extra class with RN Mandal. Students, today we are going to discuss your lesson number 19, relative clauses from your book Collins English Grammar and Compositions. We will discuss in this video the whole lesson as well as the all exercises. I will try to explain all the exercises with explanation. Okay, why the answer is so. So start the lesson without wasting the time. But before going to start, I would like to say everyone, if you like the video, hit the like button and subscribe the channel. Mention in comment box how you like the video. Okay, how you like the lesson. So रिलेटिव क्लोजेस के बारे में बात करते हैं. रिलेटिव क्लोजेस एक्चुअली होता क्या है? रिलेटिव, राइट, एंड क्लोजेस. क्लोजेस ऑलरेडी वी डिस्कस. व्हाट इज क्लोजेस? क्लोजेस इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस which make a sense, and it can be a sentence itself or a group of clauses also can make a sentence. ठीक है, तो क्लोजेस क्या होता है? क्लोजेस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो खुद ही भी एक सेंटेंस हो सकती है, या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीन्स ग्रुप ऑफ क्लोजेस मिलके सेंटेंस बना सकते हैं. रिलेटिव जो वर्ड्स है बहुत ही सिंपल है. रिलेटिव मीन्स हिंदी में जिसको बोल सकते हैं रिलेटिव्स, संबंध. ओके, सो एक ऐसा वर्ड्स, ऐसा क्लोज सेंटेंस में ऐड कर लेना, जोड़ देना, जो पूरे सेंटेंस को रिलेट करे एक दूसरे से. ठीक है, सो उसको बोलते हैं रिलेटिव क्लोज. अब इसको अच्छी तरह से डिस्कस करते हैं. रिलेटिव क्लोज क्या होता है? रिलेटिव क्लोज इज अ सब ऑर्डिनेट क्लोज दैट गिव ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन, थिंग्स we are talking about in main clause. It define and identify a noun that come before it. रिलेटिव क्लोज क्या होता है? एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता, सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है. ठीक है, कोऑर्डिनेट और सब ऑर्डिनेट जो क्लोजेस मैंने आपको बताया. सो सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है जो एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको बताता है, एक पाइस ऑफ इन्फॉर्मेशन बताता है उस सेंटेंस के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में हम लोग उस सेंटेंस में बात कर रहे हैं. ठीक है, और उस मेन क्लोजेस के बारे में बताया जाता है. एंड यह नाउन के बाद ही, मतलब नाउन के पहले आती है. ठीक है, एक एग्जांपल लेंगे हम लोग. द पेंटिंग विच वॉज मेड बाय दा विंची वॉज ऑन डिस्प्ले एट द म्यूजियम. द पेंटिंग, ठीक है, द पेंटिंग आपका नाउन हो गया. which was made by the Vinci was display on the museum. ये आपका क्लोजेस हो गया, रिलेटिव क्लोजेस. which, ओके, मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ रिलेटिव क्लोजेस जैसे द बस which is red in color is going to Mumbai. So which, okay, the man who is standing before you is my uncle. who, सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं. दैट, द थिंग और द मोबाइल यू होल्ड दैट इज बिलोंग टू डैश. सो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो आपका रिलेटिव क्लोजेस है, जो आपको पहचानने में ईजी होगा. आगे हम लोग फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं क्या है. इस तरह के कुछ वर्ड्स जैसे मैंने आपको बताया, हु आपका क्या है? रिलेटिव क्लोजेस में आएगी. हु वी यूज़ इन रिलेटिव क्लोज व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन एंड नॉट ए थिंग. ठीक है. डू यू नो द लेडी हु ट्रांसपोर्ट्स एक्सेस फूड फ्रॉम द वेडिंग वेन्यू टू ऑर्फेनेजेस. ठीक है, सो हु, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये रिलेटिव क्लोजेस में आएगी. विच एंड दैट भी आपके रिलेटिव क्लोजेस में आएगी. आपको इसको देखना है किस तरह से इसका यूज़ होता है. we use which or that in relative clauses when we refer to a thing instead of a person. हम लोग यहाँ पर कोई पर्सन की बात नहीं कर रहे, कोई लिविंग थिंग्स की बात नहीं कर रहे, नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, तब हम लोग इसमें ज़्यादातर which और that का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस दैट वी विजिटेड इज़ एन क्राउडेड लोकेलिटी. तो उसमें दैट लगा हुआ. द हाउस आपका नाउन है, नाउन के बाद दैट यूज़ हो रही है, और दैट के बाद क्या है? वी विजिटेड. दैट वी विजिटेड आपको क्लोज हो गया, रिलेटिव क्लोज. ठीक है, एंड इज़ ए क्राउडेड लोकेलिटी. सो विच एंड दैट नॉन लिविंग थिंग्स में यूज़ होती है. दैट व्हाट, समटाइम
we use what instead of that as a relative clauses. that की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, what यूज़ करते हैं कभी कभी. कैसे, I apologize for what I said earlier. I apologize that I said earlier. Okay, I apologize what I said earlier. I apologize which occur, or you can say that which I had said earlier. So यहाँ पर हम लोग that भी यूज़ कर सकते हैं instead of what. नेक्स्ट वन इज़ whose. ये आपके जो जो वर्ड्स हैं ये सब क्या है, रिलेटिव क्लोजेस हैं. वी यूज़ whose टू शो possessions. इट यूज इन प्लेस ऑफ his, her और their. इट फॉलोड बाय ए नाउन. इस तरह के जो वर्ड्स हैं प्रोनाउन है, इसकी जगह हम लोग यूज़ करेंगे. द प्रिंसिपल स्पोक टू द लेडी whose son had been injured. whose यूज़ कर रहे हैं. whom is used to refer a noun or pronoun which act as a object in a sentence. It is used in place of him, her and them. same इस तरह के pronoun में, थर्ड पर्सन pronoun में यूज़ होता है. जैसे the doctor whom we went to consult is performing an emergency operation. whom we went to consult. ठीक है. सो क्या है, इस तरह के ऑब्जेक्ट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं whom का यूज़ जो है. where relative clauses where may be introduced with relative adverb when, where and why to talk about time, place or person respectively. For example, I know the reason why there is none of the usual traffic on the streets today. Okay, so इस तरह से हम लोग इसको यूज़ करेंगे. वन मोर एग्जांपल, कैन यू सजेस्ट अ शॉप वेयर आई कैन गेट सेकंड हैंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो प्लेस के बारे में, इस स्पेशल प्लेस के बारे में बात हो रही है. आई नो द रीज़न वेयर देयर इज़ नॉन ऑफ द ट्रैफिक ऑन द स्ट्रीट. सो माई मदर रिमेंबर्स डेज when she and her friends would gather at the neighbor's house to watch TV. इस तरह के जो वर्ड्स हैं हम लोग यूज़ कर सकते हैं. सो आगे हम लोग देखते हैं, इसको फिलअप कर लेते हैं. पहले fill in the blanks with appropriate relative pronouns. So the dog dash owner had abandoned him was found a new home. So whose owner. ठीक है, सिंपल सा है. जो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी रिलेटिव प्रोनाउन, उसका यूज़ करेंगे whose. Have you called the classmates dash you want to invite for your birthday. Have you called the classmates whom you want. So इसमें हम लोग whom यूज़ कर सकते हैं. The coffee shop dash my parents had met still exists. The coffee shop where my parents. एक प्लेस के बारे में बात हो रही है, so where यूज़ करेंगे WHERE. There is a shop dash I was telling you about. There is a shop. सो एक प्लेस के बारे में बात हो रही है. सो विच आई वॉज टेलिंग, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी. CH विच. नंबर 5, द लिटिल गर्ल डैश वॉज गिफ्टेड अ पियानो इज थ्रिल्ड. सो द लिटिल गर्ल हु वॉज गिफ्टेड. सो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे. ठीक है. Number next 6, the service center dash I got my mobile phone repaired is on the next street. The service center where I got my mobile phone, where इसमें यूज़ करेंगे WHERE. You may help yourself to anything dash you want. So you may help yourself to anything that you want, that इसमें यूज़ करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. I have lost the parcel dash I was asked to deliver. So क्या आंसर होगा, I have lost my parcel which, जिसको मैंने बताया था आपको डिलीवर करने के लिए, which WHICH which. So number 8 is complete. Number 9, the applicant dash interview is best will be selected. The applicant whose interview. Okay, whose interview. The book I book a guest house dash the face the river. Dash the face the river. Okay, which
फेस्ड द रिवर, which इसमें यूज़ करेंगे WHICH। नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं एंड 12 लास्ट 2। डू यू नो द टाइम डैश द क्विज कंपटीशन स्टार्ट्स, व्हेन द क्विज कंपटीशन स्टार्ट, व्हेन इसमें यूज़ करेंगे हम लोग। दिस इज़ द रीज़न वाई एनिट ब्लाइटन इज़ सो पॉपुलर विथ रीडर्स, वाई, इसमें वाई यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये आपका हो गया 12। नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रनाउन। ओमिशंस ऑफ रिलेटिव प्रनाउन क्या होता है, कहाँ हम लोग रिलेटिव प्रनाउन को ओमिशन करेंगे। ओमिशन मतलब उसको गायब कर देना है, मीन्स उसका यूज़ नहीं करना, राइट। एक मीनिंग की अगर बात करें, इज़ दिस द चाइल्ड हुम, अगर हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा, इज़ दिस द चाइल्ड यू वर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग रिलेटिव प्रनाउन ओमिशन करेंगे, मतलब यूज़ नहीं करेंगे। द मील that you served at the roadside at early was hot and fresh। सो इस तरह से that हम लोग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, इसमें omissions है, राइट। when, whom, which, that is not the subject of the clause, जब उसका सब्जेक्ट नहीं होता तब हम लोग इसमें यूज़ नहीं करेंगे। prepositions, पोजिशन ऑफ preposition रिलेटिव क्लोजेज, prepositions इन, ऑन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं कहाँ यूज़ करेंगे। इट इज़ इनफॉर्मल राइटिंग, द prepositions कम आफ्टर द verb। इट इज़ फॉर्मल राइटिंग, द preposition इज प्लेस बिफोर द रिलेटिव pronoun which और that। इनफॉर्मल में हम लोग prepositions verb के बाद लिखेंगे, और फॉर्मल राइटिंग में prepositions हम लोग रिलेटिव pronoun से पहले लिखेंगे। लाइक दिस इज़ द हाउस टैगोर लिव्ड इन, नाउन के बाद यूज़ हो रही है, लिव्ड के बाद, ठीक है, इन। नेक्स्ट वन, दिस इज़ द हाउस इन विच, रिलेटिव प्रनाउन विच है, सो इन विच टैगोर लिव्ड। सेंटेंस कैन बी रिटन इन बोथ टाइप, दोनों टाइप से सेंटेंस लिख सकते हैं और दोनों ही यहाँ पर सही है। सो आगे बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर, देखते हैं बी पार्ट में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ रिलेटिव प्रनाउन इफ नेसेसरी, पुट क्रॉस वेयर दे आर नॉट नीडेड, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। सो फर्स्ट वन, द पर्सन डैश he met at the wedding was his childhood friend। द पर्सन हम लोग दैट यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, इसमें कुछ यूज़ नहीं करें। द पर्सन सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है, द पर्सन ही मेट एट द वेडिंग वॉज हिज चाइल्डहुड, ये आप सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है इसीलिए। नेक्स्ट, द प्लेन इन विच आई ट्रेवल टू चेन्नई हैड ए स्मूथ फ्लाइट, विच, इसमें विच यूज़ करेंगे। द म्यूजियम dash I told you about, it's 10 minutes from here। the museum dash I told you, which I told you, no, इसमें कोई यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, I adopted a dog dash I saw at the animal shelter, यहाँ पर भी कोई यूज़ नहीं करेंगे, सो क्रॉस आपको लगाना है। नंबर 5, मीना इज़ राइटिंग अ प्ले dash the hops to act in as वेल, सो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं दैट का, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मीना इज़ राइटिंग ए प्ले, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है, सो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। माई फ्रेंड डैश लिव्ड अब्रोड हैव कम होम फॉर 2 weeks, हु लिव्ड इन अब्रोड, जो बाहर में रहती है। So this is complete B part. Move to next, defining and non-defining relative clauses. Defining relative clauses, essential information about a noun we are talking about. It is a clause which is sentence depend on completing the meanings, changing the clauses changes the meaning of sentence completely, and defining relative clauses usually come immediately after the noun। ये पूरी तरह से changes कर देती है सेंटेंस को इस relative clause को ऐड होने के बाद, और स्पेशली नाउन के बाद आती है। लाइक आई नो द पर्सन हु कैन हेल्प यू फाइंड दैट बुक, ठीक है, आपका डिफाइनिंग क्लोजेस हो गए। नॉन डिफाइनिंग क्लोजेस गिव एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन और थिंग, उस सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है, कुछ बताती है। वी ऑलरेडी नो विच पर्सन और थिंग इज बीइंग रेफर्ड टू इन द सेंटेंस कंटिन्यू टू मेक सेंस विदाउट इट, कभी कभी इसका सेंस भी नहीं बन पाती। जैसे आई एम गोइंग टू मीट संजय हु हेल्प मी विद अ होटल बुकिंग, राइट, यहाँ पर भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकती है
अगर हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे। लेकिन इसको ऐड कर देने के बाद आपको एक अलग ही इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है जो कहीं इस सेंटेंस में कहीं भी रिलेट, मतलब इस क्लोजेस में कहीं भी रिलेशन नहीं है, रिलेटिव नहीं है। नेक्स्ट, कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लोजेस, इसकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आवर अपकमिंग वीडियो। Okay, till then, be happy. See you again in next class with part second video. Be happy. So thank you.